नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। क्या झारखंड के बकाये पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बात बनेगी? सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बकाये का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, कोल मंत्रालय और कोल कंपनी के अधिकारियों की कमेटी जो फैसला लेगी, केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। के बकाये पर गरमाई सियासत, सीएम की मांग पर कोयला मंत्री का बयान, कमेटी का फैसला मानेगी केंद्र सरकार। 1,36,000 करोड़ के बकाये पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है। केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाये का मुद्दा उठाया और जल्द भुगतान की मांग की, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य और कोल मंत्रालय के अलावा कोल कंपनियों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो फैसला लेगी, केंद्र सरकार वो मानेगी। अब कोई ऐसा पैसे रोके नहीं। मुख्यमंत्री जी जो चुनाव से पहले जो इश्यू उठाया, उसके लिए एक कमेटी स्टेट गवर्नमेंट का, हमारा कोल मिनिस्ट्री का, कोल कंपनी पीएसयूज के द्वारा एक सलाह मशवरा करके चर्चा करने के लिए कमेटी का निर्णय हुआ था। इस कमेटी का पूरा बैठक होना चाहिए। जैसा भी वो लोग निर्णय करेंगे, वो जो भी होगा, भारत सरकार कभी कोई प्रांत को, कोई जनता को, कोई ऐसी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। जो भी हमारे लिए सबके साथ सबके विकास का हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा है। हम चाहते हैं झारखंड और विकास हो। झारखंड के जनता का सेवा करने को तैयार है भारत सरकार। इसीलिए जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा, भारत सरकार तैयार है। 1,36,000 करोड़ का बकाये पर बोले कोयला मंत्री, केंद्र सरकार ने कोई पैसे रोके नहीं। चर्चा के लिए कमेटी बनाने का हुआ था फैसला। राज्य कोयला मंत्रालय और कोल कंपनियों के अधिकारियों की कमेटी जो फैसला लेगी, भारत सरकार है तैयार। जो बकाये की बात कही जा रही है, उसमें चर्चा की जरूरत। भारत सरकार कभी जनता या राज्य को नजरअंदाज नहीं करेगी। चुनाव में केंद्र सरकार माने भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी है अच्छी खासी, तो उनका रुख थोड़ा नर्म होता हुआ दिख रहा है और हमें हमारा हक का पैसा चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। वो पैसा तो मिलना ही चाहिए। मतलब लगता है ना कि अब चीजें ठीक हैं, बकाया की जो बात थी वो है। देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पर उन्होंने मतलब वो सोचने के लिए तैयार हुए हैं कि हम देखते हैं, कर सकते हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया है कि करेंगे ही। गुरुवार को सीएम आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें बकाये का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान को लेकर राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि संसद में एक मंत्री ने बकाये नहीं होने की बात कही, वहीं कोयला मंत्री बकाये की बात स्वीकार कर रहे हैं। ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि पार्लियामेंट में जो उन्होंने नकारात्मक आंसर किया था कि नहीं साहब कोई ड्यूज नहीं है, तो ये तो पार्लियामेंट को गुमराह किया गया उस उत्तर के माध्यम से, जबकि उनके विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि बकाया है और जो बकाया राशि होगी एक कमेटी उसका असेसमेंट करेगा और उसके बाद फिर हम बकाया राशि या तो एक मुश्त या किस्तों में देंगे। स्पष्ट हो गया कि पार्लियामेंट में जो सरकार ने उत्तर किया है वो पार्लियामेंट को गुमराह किया है। वो देश की सर्वोच्च संस्था है, जनप्रतिनिधियों की संस्था है। यदि उन्होंने वहां गुमराह किया है तो ये विशेषाधिकार का मामला बनता है। बैठक में सीएम ने बकाये का मुद्दा उठाया, लेकिन कोयला मंत्री ने ना तो सीधे तौर पर बकाये की बात मानी, ना सिरे से खारिज की, बल्कि बकाये पर फैसला लेने का जिम्मा कमेटी पर छोड़ दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और विपिन की रिपोर्ट। तो क्या 1,36,000 करोड़ के रॉयल्टी बकाये को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बात बनेगी? मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कोल कंपनियों के अधिकारी, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री शामिल थे। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
बकाये को लेकर मुद्दा उठाया, तब कोयला मंत्री की ओर से कहा गया कि जो कमेटी तय करेगी हम उस पर मानने को तैयार हैं। यानी कि कोल कंपनियों के अधिकारी, कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार के लोग मिलकर इस मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कोयला मंत्री के इस बयान से या इस जवाब से मौजूदा राज्य सरकार संतुष्ट है? इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ अपने अतिथियों से सबसे पहले परिचय करा दे आपका। विनय जायसवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विनय जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। सुनील जी, कोयला मंत्री की ओर से यह बयान कि जो कमेटी तय करेगी, यानी कि कोयला मंत्रालय के अधिकारी, कोल कंपनियों के अधिकारी और राज्य सरकार मिलकर जो कमेटी में तय करेगी, चर्चा होने के बाद जो निष्कर्ष आएगा उसको केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार है। क्या इस जवाब से मौजूदा राज्य सरकार संतुष्ट है? देखिए, देश के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी साहब झारखंड में आए हुए थे और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्वस्थ माहौल में, स्वस्थ वातावरण में उनका झारखंड की धरती पर, बिरसा मुंडा की धरती पर मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व कर रहे, इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे आपके मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने उनका स्वागत किया। और स्वागत के क्रम में इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का विकास के लिए, इस राज्य की चहुमुखी विकास के लिए जो भारत सरकार और कोयला मंत्रालय के पास 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है, उस बकाया के लिए उन्होंने पुनः बात को रखने का काम किया है। उस बात को रखकर उन्होंने यह स्पष्ट किया है, लेकिन कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का जिस तरह से बात हो रही है, उस बात ने स्पष्ट बात नहीं उनका आ रहा है कि वो स्पष्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने बता रहा है कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार का और भारत सरकार का कमेटी, और उस कमेटी में फैसला होगा। और देखिए उनकी बात ने उन्होंने केंद्र सरकार पर उन्होंने फेंक दिया है, फेंकने का काम किया है। तो आयुष जी, इससे प्रतीत होता है कि इनकी मंशा आज भी साफ नहीं है। मंशा जो है, देखिए इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं कि मंशा साफ नहीं है कि आप सब जानते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 25 जुलाई 2024 को एक आदेश दिया था कि राज्य का जो खनिज संपदा से जो राजस्व है हर राज्य का हिस्सा मिलनी चाहिए, और उसका अंतिम रिपोर्ट जो है वो 14 अगस्त 2024 को आया था कि आपका सुप्रीम कोर्ट का 9 फीट का जो जज साहब लोग हैं, उन्होंने निर्णय दिया था कि देश के जितने भी राज्य से खनिज संपदा पूरे भारत में आपूर्ति होता है, उस राज्य को उसका जो राजस्व है वह मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस राज्य का जो 1,36,000 करोड़ बकाया है आयुष जी, उस बकाया को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से 25 सितंबर को यहाँ के मुख्य सचिव को आदेश देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला, उसका पत्र को आवेदन में लगाकर प्रधानमंत्री महोदय से उन्होंने उसकी मांग करते हैं। लेकिन आज तक वित्त मंत्री भारत सरकार और वित्त मंत्री, आपको पता है कि 16 दिसंबर 2024 को वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने डिनाई कर दिया कि किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है। लेकिन अगर उस बयान पर गौर करें तो वित्त राज्य मंत्री का जो बयान था उसमें साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि किसी तरह का कोई टैक्स बकाया नहीं है, रॉयल्टी बकाया नहीं है, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। जी जी बिल्कुल, आप लेकिन उनका जो कहने का मतलब था, देखिए तो स्पष्ट उन्होंने किया ना कि इस राज्य के जो कोयला खनन है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री जी ने यही ना पत्र लिखा था कि भाई इस राज्य का जो खनन है, खनन से जो यहाँ के खनन और खनिज संपदा से आने वाला जो राजस्व है, वह राजस्व का 1,36,000 करोड़ जो है इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने के लिए, इस राज्य में किसी भी तरह 1,36,000 करोड़ मिलने से राज्य और मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया था श्री पंकज चौधरी जी ने, उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए था ना कि रॉयल्टी है, राजस्व है, क्या उनको तो स्पष्ट करने का काम नहीं किया। तो हमारा कहना है कि आज भी जिस तरह से श्री जी किशन रेड्डी जी ने कल यहाँ पर अपना बयान दे रहे हैं मीडिया के समक्ष में, वो बयान कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाला है, भ्रमित करने वाला है। लेकिन
उन्होंने कहीं ना कहीं यह मानने का प्रयास किया है कि इसको हम गंभीरता से देखेंगे। बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। अब चलिए भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की ओर से दिए गए बयान को कैसे देखती है और सीधे तौर पर जो आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं कि जिस तरह से कमेटी को लेकर और कमेटी के मद्देनजर बातें रखी गई और यह कहा गया कि केंद्र सरकार मानने को तैयार है, इस बयान को दिग्भ्रमित करने वाला बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया जा रहा है। विनय जी, देखिए आयुष जी, अभी अभी इसमें आपको सुनील जी की ही बातों से आपको क्लियर पता चला कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो पूरे राज्य, पूरे देश के सभी राज्यों के बारे में था। बिल्कुल पर्टिकुलर ये चीज झारखंड के लिए नहीं था। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है 26 जुलाई को कि अगर बाकी है तो जनवरी 2026 से 12 किस्तों में आपको अदा करना है। और साथ साथ आपको ये भी है कि ये पर्टिकुलर झारखंड के लिए बात नहीं की गई है। उस पे अभी जी किशन रेड्डी जी की बात हम लोग कर रहे थे तो उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा कि इस पे अगर बातें आपकी आई है तो हम एक कमेटी बना के चर्चा करेंगे और अगर राज्य का पैसा निकलता है तो केंद्र सरकार जरूर देगी। ये कमिटमेंट के साथ उन्होंने कहा। दूसरी बात, अब जब खुद सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जब आप बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनवरी 2026 से 12 किस्तों में देंगे तो हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ट्वीट करके इस चीज का स्वागत किया था जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। आपको ध्यान होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। परंतु यहां मामला क्या है कि झारखंड में तो इन्होंने घोषणा कर दिया है और जो इन्होंने घोषणा की लड़ी लगाई है लगभग 2.5 लाख करोड़ का वो बजट है। और अपने यहाँ इनके पास एनुअल बजट 1,25,000 करोड़ का है और इनको अभी मैया योजना देने के लिए अच्छी बात है। मैया योजना दे, 3,000 दे, 4,000, 5 दे, अच्छा है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। पर इन्होंने कहा था कि हम मैया योजना देंगे तो झारखंड में इंटरनल रिसोर्सेज से हम मैया योजना देंगे। आपको याद होगा, आपके इसी चैनल में रिकॉर्ड होगा। परंतु वो इंटरनल रिसोर्सेज का पता नहीं। ये स्थिति राज्य में है कि पुलिस के पास अगर गाड़ी है तो अभी अखबार में आपने देखा कि उसमें पेट्रोल बढ़ाने के लिए गाड़ी में पैसा नहीं है। तो राज्य सरकार की यह स्थिति है। वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति योजना रुका हुआ है, विधवा पेंशन रुका हुआ है, आप ग्रीन कार्ड को राशन नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सबको रोककर आप मैया योजना का काम कर रहे हैं। विकास से की बात जब हम करते हैं तो विकास राशि को, सब राशियों को सरेंडर कर मैया योजना देने की बात है। तो एक बार हम लोग तो स्वागत करेंगे दे, पर ये बजट का जो अनबैलेंस है, अब हम लोग आने वाले बजट में देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार क्या ये बजट देते हैं और इसमें स्पष्ट करना होगा उनको कि ये मैया योजना का राशि वो कैसे देंगे। इंटर जो बोले थे इंटरनल रिसोर्सेस है वो कहां से आएगा। दूसरा, और जो राशियां जो चल रही है, जो आपका वृद्धा पेंशन वगैरह जो योजनाएं जो चल रही है उसको आप किस रूप में उसको देने जा रहे हैं, उसको कब तक रोक के रखेंगे और क्या करेंगे। मतलब आप एक घोषणा करने के साथ सभी विकास को रोक देंगे, ये तो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। पर अभी सरकार नहीं है, पर हम साफ साफ ये चीजों को कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करना चाहिए। इसका हम एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण देना चाहते हैं। केंद्र सरकार में जो सवाल पूछा गया, आप ध्यान दिए होंगे कि झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के कई सांसद हैं, पर झारखंड के कोई भी जेएमएम और कांग्रेस के सांसद नहीं उठाए। बिहार के पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद आपके पास पप्पू यादव जी ये सवाल उठाए, उस पर जवाब दिया गया। मतलब उनके ही दल के सांसद को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सवाल दिग्भ्रमित है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है और उसको मुंह खानी पड़ेगी, इसलिए वो सवाल नहीं पूछते। पर बिहार के सांसद पूछते हैं, जो तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सवाल उठाए गए हैं। इससे मुख्यमंत्री को बचना चाहिए और मुख्यमंत्री को ये घोषणा करना और घोषणा को लागू करना। बिल्कुल विनय जी, जो संसद में सवाल उठाए गए उस पर भी चर्चा होगी और आज कोयला मंत्री की ओर से दिए गए बयान पर भी चर्चा होगी।
क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ है। क्षितिज जी, देखिए, एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई और जो सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के पास अगर कोई बकाया होता तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाया, दूसरे मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को उसी तरह से उठाते। लेकिन दूसरी तरफ कोयला मंत्री की अगर बात कर ले, उनका कहना है कमेटी का गठन होगा, चर्चा होगी, जितना पैसा निकलेगा केंद्र सरकार देगी। अगर जब कमेटी का गठन करने की बात हो रही है, चर्चा की बात हो रही है, तो सत्ता पक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, हमें पैसों से मतलब है। हमारे झारखंड के लोगों का जो हक का, जो अधिकार का जो पैसा है, हमें वो चाहिए। और कमेटी का गठन हम तो निवेदन करेंगे कोयला मंत्री जी से, आज आप 2 दिन रुके, कुछ दिन और रुक जाइए, इस मामला को हम लोग सुलझा करके आप फिर जाइएगा यहाँ से। हम आपको यहाँ पर हमारे मेहमान, आपको हम स्वागत करते हैं, ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव रखे हैं कोयला मंत्री, झारखंड के को देखते हुए, झारखंड के लोगों को देखते हुए, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, महिलाओं को माइनिंग्स में सहभागिताओं को बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा है कि स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार ज्यादा दिया जाए। उन्होंने इस बात को भी रखा है कि केवल मुआवजा और रैयतों को केवल मुआवजा और उनको और नौकरी से नहीं होगा, स्टॉक होल्डर भी बढ़ाया जाए। उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों पर उन्होंने जोर दिया। झारखंड को सौगात भी मिला है। झारखंड को सौगात मिला और उन्होंने बहुत सारी चीजों की मांग भी किया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि झारखंड के क्यों नहीं उठाते। महुआ मांझी जी क्या बीजेपी के सांसद हैं कि दूसरा विदेश की सांसद हैं? यहाँ के जो कांग्रेस के सांसद, आप बताइए कि मैं आज आपके चैनल पर इन्हें चैलेंज करता हूँ, झारखंड के राज्य का पैसा है, झारखंड के लोगों का पैसा है, राजनीति आप भी करते हैं। क्या आपने आज तक भाजपा के किसी सांसद ने सदन में इस बात को उठाया है? क्या किसी ने नहीं उठाया। और मैं गिना देता हूं कि हमारे कितने सांसद उठाए हैं। कांग्रेस के सांसदों ने उठाया है। और पप्पू यादव जी ने पहले बिहार के कर के बारे में पूछा था, जीएसटी 5% जीएसटी क्यों कम दिया गया। दूसरा में उन्होंने 1,36,000 करोड़ का जिक्र किया। वो गलती से कर रॉयल्टी को कर बोल दिए होंगे। तो आप हमें यह बताइए, स्लिप ऑफ टंग वो हो सकता था, तो आप क्या आनंद फानन में निकाल दिया? आपको नहीं पता है कि 1,36,000 रुपया किस चीज का बकाया है? आपको नहीं पता है कि इतने बार बोला गया, आपको नहीं पता है कि ये कर नहीं, रॉयल्टी बकाया हुआ है? आप इस पर जवाब नहीं देते, आपने सीधे से नकार दिया। क्षितिज जी, देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। आएंगे विनय जी आपके पास और क्षितिज जी एक बार फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के बयान पर जेएमएम ने भी कुछ दावा किया। आइए आपको सुनाते हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं और हमारी राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, भू एवं राजस्व विभाग। अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा। उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं और हमारी राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, भू एवं राजस्व विभाग। अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा। चलिए एक बार फिर अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से, और भी अतिथि हैं। फिलहाल क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं, अपनी बात पूरी करें क्षितिज जी। इन्होंने बहुत सारी चीजों का, इन्होंने मैया सम्मान और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि इंटरनल सोर्सेज से सरकार इसका भुगतान करेगी और इसकी वो व्यवस्था करेगी। तो आप हमें बताइए, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारा पैसा घट गया, पैसा दीजिए, मैया सम्मान योजना चलाना है? उन्होंने तो वो भी हक का पैसा मांगा। फिर एक मिनट आप जाएंगे, आपके पास आएंगे, आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। क्षितिज जी बात पूरी करें। हाँ, तो क्या उन्होंने उनसे मांगा है? क्या रॉयल्टी झारखंड के रिसोर्सेज का पैसा है भाई, तो क्यों नहीं मांगेंगे आप रिसोर्सेज का हमारा पैसा? वो हमारे रिसोर्स में है और हमने रॉयल्टी के, केवल रॉयल्टी के पैसे के ऊपर ही सरकार नहीं चल रही है। पिछली सरकार में रॉयल्टी नहीं आई थी, तो क्या हमने बाकी योजनाएं नहीं चलाया? क्या हमने सरकार नहीं चलाया क्या? और अगर हमने योजनाएं नहीं चलाई, अगर हमने काम नहीं किया, तो इतने प्रचंड बहुमत से हम वापस कैसे आ गए? और तीसरी बात देखिए, ये लोग लगातार लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं।
इन्होंने कई सारी बातें कह दी। इन्होंने कहा कि सरकार के पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है। आप हमें बताइए ना, वित्तीय व्यवस्था के बारे में तो हम आपसे पूछते हैं। जीएसटी का मार जनता पर पड़ा हुआ है। आप बताइए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है। पहले रोड टैक्स देते हैं, इसके बाद बढ़ा करके टोल टैक्स देते हैं, इसके बाद बहुत सारी टैक्सेस लगी हुई है। इसके बाद भी देश के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा कर्ज है। हर आदमी के पास 1,40,000 का कर्ज हर एक देश के लोगों के पास है। तो आप बताइए कि आपके पास वित्तीय व्यवस्था, जीडीपी का क्या हाल है? आपका देश ने जीडीपी का हाल आपने क्या कर दिया है? आज पूरा देश का इकोनॉमी कुछ लोगों के ऊपर टिका दिया गया है कि वो लोग अगर हिलते हैं तो देश का पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। कुछ चंद लोगों के, चंद उनके लोगों पर देश का इकोनॉमी चल रहा है, तो देश का दुर्गति करने वाला हमसे सवाल कैसे पूछ सकता है? आप नहीं पूछ सकते सर हमसे सवाल। देखिए, विपक्ष में हमारे विपक्ष में उनका अधिकार है सवाल पूछना, क्षितिज जी, और आप सत्ता पक्ष में तो आपको सवाल देना होगा, आपको सवाल के जवाब देंगे, लेकिन इनको नैतिक अधिकार तो नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं नैतिक अधिकार नहीं है। सुनील सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, एक तरफ जहां सुप्रियो भट्टाचार्य ये कहते हैं कि कोयला मंत्री ने भी मान लिया कि 1,36,000 करोड़ बकाया है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखें, अगर पूरे बयान को सुने तो कहीं भी केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह नहीं कहा कि चलो हम मानते हैं 1,36,000 करोड़ बकाया है, हम पैसा दे देंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पहले कमेटी बनेगी, बातचीत होगी, चर्चा होगी, तब तय किया जाएगा कि कितना बकाया है, और जितना बकाया निकलेगा केंद्र सरकार दे देगी। देखिए आयुष जी, 2019 से 2024 तक इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में रही है, और इस सरकार को लगातार भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करने का हर प्रयास किया है, हर कुकृत्य किया है। उसके बाद आप देखिए कि मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि साक्ष्य, बिना साक्ष्य के अभाव और शक पर आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी जो मंशा होता है, और आज भी मैं बताता चलूं कि इनकी जब सरकारें यहां पर नहीं बनी तो एक कहीं ना कहीं लगातार प्रयास करेंगे कि सरकार को किस तरह से अस्थिर किया जाए। एक बहुमत की सरकार, एक बड़ी बहुमत की सरकार इस राज्य में इंडिया गठबंधन का चल रहा है। हमारे साथी भारतीय, आप आयुषी स्पष्ट आप भी करिए, आप मीडिया के साथी हैं, और चौथा स्तंभ है, क्या 1,36,000 करोड़ झारखंड का बनता है कि नहीं बनता है, बकाया है कि नहीं बकाया है? चाहे बकाया 2004 से लेकर 2022 के बीच का हो, 2004 से लेकर 2022 के बीच का हो, क्या यह बकाया है कि नहीं है? यह तो हमारे साथी कह रहे हैं, हमारे साथी तो मानने के लिए भी तैयार नहीं कि बकाया है। हमारी साथी जो है, इस साथी को ये पता होना, या ऐसा बात कर रहे हैं मैया योजना, अरे भैया वो मेरा बकाया है, इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का बकाया है, और आप बोलते हैं मैया योजना। मैया वही जो बकाया है 80% कोल और खनन का जो रॉयल्टी बकाया है, उसको कौन देगा? भारत सरकार क्यों नहीं देगा? तो भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी और उनके जितना भी टीम है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ झूठ बोलता है। उनका कहना है कांग्रेस मुक्त भारत, उनका कहना है विपक्ष मुक्त भारत, और इस रास्ते पर काम करते हैं। लेकिन देश की जनता सजग है, जागरूक है, इनको समय समय पर बताने का काम करेगा। और 1,36,000 करोड़ लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर भारत सरकार नहीं देती है, अगर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 25 सितंबर को पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को, वित्त विभाग को, तो आयुष जी अभी तक अगर 2026 से 12 किस्त में देना है तो आदेश तो आएगा ना, स्वीकार तो करेंगे ना कि हाँ इस राज्य का 1,36,000 करोड़ 3.25 करोड़ जनता का बकाया है, इस बकाया को हम मानते हैं। और मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर कमेटी बनाकर चर्चा की बात की गई है, तो क्या इसे नहीं माना जाए कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि इस मसले को जल्द सुलझाया जाए? बिल्कुल नहीं, वो कमेटी आईवास है, वो राज्य में आए हुए थे, आके उन्होंने, जब भाई कमेटी की बात हो तो बताया, आपने कहा कर और रॉयल्टी, अभी क्षितिज मिश्रा स्पष्ट कर दिए, तो हमारे श्री पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री क्यों नहीं स्पष्ट किया क्या 1,36,000 करोड़ बकाया है, रॉयल्टी राजस्व बकाया है झारखंड की? उन्होंने तो स्पष्ट नहीं किया, तो स्पष्ट करना चाहिए था ना। इसलिए इनकी मंशा, बिल्कुल अगर मंशा साफ होता तो हमारे जी किशन रेड्डी साहब यहां बोलते, यहाँ इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का 1,36,000 करोड़ बकाया है। चलिए जवाब ले लेते हैं, गंभीर सवाल आपने उठाया। विनय जायसवाल जी जवाब दें। देखिए, 2-3 आयुष जी क्षितिज जी का भी सवाल था और उनका भी है। मैं 2-3 चीज आपको स्पष्ट कर दूं। बिल्कुल। एक तो आपको संविधान पे भरोसा करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर उच्चतम न्यायालय बोलता है कि 26 जनवरी 2026 से जनवरी से हम 12 किस्तों में देंगे, पूरे देश के सभी राज्यों के संदर्भ में ये जजमेंट आया। ठीक है। दूसरा,
आप रॉयल्टी की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको जहां तक हम आपको ध्यान में ला दें, इसमें 60,000 करोड़ राज्य सरकार सूद के रूप में लगभग इंटरेस्ट 60 के तौर पर देख रही है। 60,000 जोड़ी। कई नेताओं का यह भी कहना है कि ये 1,36,000 करोड़ अब 1.5 लाख करोड़ भी हो सकता है। हो सकता है। हम इसमें मेरे को अभी हम नहीं कह सकते सूद का क्या है। ये है, जब आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं, संविधान जब से खुद सुप्रीम कोर्ट बोला है 2026 जनवरी से देंगे, अभी से हाय तौबा करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी से राज्य के मुख्यमंत्री जी नहीं स्पष्ट करना सुनिए आवेदन, देखिए सुनिए, हम बता रहे वही पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, मंत्री के जो उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से जब वो पत्र के द्वारा, जैसा उन्होंने बताया कि मैं उनसे बोला हूं कि 1,36,000 करोड़ मेरा बकाया है, इस चीज को देना चाहिए। अभी आपके सामने केंद्रीय वे कोयला मंत्री आए थे, उन्होंने क्या कहा कि कमेटी बनाते हैं, कमेटी आएगी, बनेगी, उसके बाद इस चीजों को देखिए, अगर बकाया है तो 100% 100% यहाँ नहीं देने का। मुक्ति मोर्चा तो इसे ऐसे देख रही है कि मतलब कोयला मंत्री ने ये मान लिया है कि बकाया है। यही चीज मैं अभी बताना चाह रहा था आपको। कोयला मंत्री का बयान आपके सामने है और जेएमएम के भी प्रवक्ता का बयान सामने है। मतलब बयान को तोड़ मरोड़ के लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये एक जुमला है। एक मिनट, एक बार हम बता दें 1,36,000 करोड़ है कि नहीं? चलिए जवाब ले लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि राज्य का एक अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं। जायसवाल जी ने ये कहा, गौर करने वाली बात ये है कि 60,000 करोड़ जो है वो सूद के तौर पर, तो आप भी क्या मान रहे हैं कि कुल मिलाकर 1,36,000 करोड़ होता है? मेरी बात, हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि अभी हम दो चीज और जवाब दे रहे हैं। पंकज चौधरी जी से जो सवाल पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि बकाया नहीं है किसी तरह का। दूसरा, अगर आपकी है, उन्होंने क्या बोला है, जी कृष्ण रेड्डी जी का आपने सुना होगा, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगर कमेटी देखेगी, अगर बकाया है तो उसको केंद्र सरकार जरूर से जरूर पैसा देगी। ठीक है, तो हम आपकी बकाया को दे रहे हैं। दूसरी चीज है, आप जिस बकाया की बात करें 2004 से चली आ रही है, राज्य में केंद्र में 4 से कांग्रेस की ही सरकार थी। क्या जवाब देंगे कि 4 से 14 से नहीं देंगे? 14 से 24 तक है, 14 से 24 तक है। 14 वर्षों में 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई साहब 10 साल आप भी रहे हैं। मेरी बात मुख्यमंत्री से आप सुनने की बात देखिए, सवाल उठा, आप 2004 से 14 तक दिए नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? हम नहीं, आप मांगे नहीं, क्या बात मांगे नहीं। आप एक जी आपके पास बात समझिए ना, जी अपनी बात जल्दी पूरी। मेरा ये कहना है कि हम तो बोल रहे हैं अगर बकाया है तो हम जांच करा के देंगे, ठीक है, अगर बकाया है तो देंगे, हम ये बोल रहे हैं। परंतु उस चीजों को आप जो मांग कर रहे हैं, उस चीजों को हम जी, मैं और एक विषय और भी मसलों पर हम बातचीत करेंगे। एक चीज और विषय बोले थे, मैं केंद्र सरकार के बारे में बोले थे कि जीडीपी और वित्तीय व्यवस्था में, तो इनको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर का जो पूरे विश्व स्तर पे इंडिया 1 to 5 में आ गया, किस स्तर पे था इंडिया और किस स्तर पे आ गया, इस चीजों को समझनी चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं, आप भी सिलेंडर देने की बात की है, चुनावी वादे होते हैं और चुनावी वादों को पार्टियों को निभाना भी चाहिए। हम इस चीज पे तो आप कीजिएगा, आप निभाना चाहिए। बिल्कुल, शुद्ध जी आ रहे आपके पास, जल्दी बात अभी आना चाहिए। हम उस चीजों को बोल रहे हैं, तो किसी चीज का आरोप लगाने के पहले चीजों को समझना चाहिए। निश्चित तौर पर जो 7 गारंटियां दी गई हैं वो 7 गारंटियां पूरी होनी चाहिए। और इसको लेकर विनय जी देखिए, वक्त की पाबंदी है, क्षितिज जी का रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, बीजेपी का कहना है जांच होगी, बातचीत होगी, जितना निकलेगा उतना राज्य सरकार को दिया जाएगा। देखिए, 2 सवाल। मेरा एक सवाल था कि क्या इनके किसी नेता ने या किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने या किसी सांसद ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस सवाल को उठाया कि आज तक कि झारखंड का रॉयल्टी बाकी है, ये झारखंड का पैसा है। कोयला मंत्री तो कह रहे हैं कि चर्चा के बाद जितना निकलेगा हम देने को तैयार हैं। उठाने की जरूरत ही नहीं है, जब हम स्वाभाविक प्रक्रिया में दे रहे हैं। विनय जी बताने की जरूरत ही नहीं है। विनय जी, सुनील जी, आपके सहयोगी क्षितिज जी बात रख रहे हैं। वही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता जो हैं, कभी प्रश्न किया वो बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल जवाब दे क्षितिज जी। हाँ, झारखंड की राजनीति करते हैं तो झारखंड के अधिकार के लिए
देखिए, वो चाहे सरकार कांग्रेस की थी या किसी की थी, तो झारखंड के अधिकार के लिए जब आपकी सरकार थी तो आपके सांसद थे 14 आपके सांसद हुए हैं। आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? आपने सदन में ये सवाल क्यों उठाया का? क्यों कांग्रेस का, क्यों जेएमएम का नेता इस चीज को उठाया है? तो आप जो है इस चीज पर सवाल नहीं पूछ पाए, तो इस चीज का मतलब आपको जानकारी होना चाहिए। 2019 से 24 में भी आप भी थे, और आपको जब स्वाभाविक प्रक्रिया से आपको मिल रहा है, तो आपको जब स्वाभाविक प्रक्रिया, हम तो बोल रहे हैं विनय जी आखिरी चंद मिनट बचे हुए हैं इस मसले पर बातचीत को लेकर। क्षितिज जी को बात आप याद कीजिएगा, विकास की जब बात होती है आएंगे यही नितिन गडकरी मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि आप जो भी सड़क के जिसकी भी बात कीजिएगा। आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लेते हैं। जवाब सुनिए। देखिए, कोयला मंत्री जी यहाँ आए तो उनसे बहुत सारी आकांक्षाएं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आकांक्षाओं को बताया, और एक आकांक्षा और थी कि जो धनबाद में हुआ था उसको लेकर के कोयला मंत्री जी भी इस पर भी विचार करेंगे। यहाँ के जो जीएम है उनको निर्देश देंगे कि अभी भी वो जाकर के वहां के रैयतों से बात करे, उनकी समस्याओं को सुने और इसका हल करे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ना उन्होंने किसी को निर्देश दिया, और ना उसको। चलिए, 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी बकाया को लेकर सियासत अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड आए थे। झारखंड को सौगात भी मिली है, लेकिन एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रॉयल्टी बकाया को लेकर सवाल उठाया। उस पर बाकायदा केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि एक कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे यह भी आपको बता देते हैं। कोयला मंत्रालय के अधिकारी होंगे, जो कोल कंपनियां हैं उनके अधिकारी होंगे, और राज्य सरकार के अधिकारी होंगे। जब अधिकारी एक साथ बैठेंगे, चर्चा होगी, जितना भी पैसा बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास निकलेगा वो पैसे दिए जाएंगे। यह बयान आया है केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की ओर से। लेकिन अब सियासत गर्मा गई है। कहना यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि चलिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान तो रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ बकाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस तरह से केंद्र सरकार देगी वाले बयान को लेकर अब केंद्रीय कोयला मंत्री दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1,36,000 करोड़ का बात है, और निश्चित तौर पर राज्य की रॉयल्टी की बात है, तो सियासत जोरदार होगी। आने वाले दिनों में देखना है कि इस पूरे मसले को लेकर सियासी गलियारों में क्या बातचीत होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।